Hi, my dear students. Hello, everyone. Good afternoon. जय हिंद. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल. आप सब लोग मेहनत से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, एंड योर नीट एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर. 26 सितंबर इज़ द एक्सपेक्टेड डेट. अब देखना है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है. तो आपके पास अभी 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है स्टूडेंट. तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोर लगा दो. क्लियर? सब कुछ अच्छा होगा. क्लियर? सफलता एक दिन में नहीं मिलती है स्टूडेंट, बट एक दिन जरूर मिलती है. सो विद दिस स्टेटमेंट लेट अस स्टार्ट टुडेज इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द डबल सर्कुलेशन. क्लियर स्टूडेंट? इन दिस चैप्टर ऑफ body fluid and circulation you have studied a lot about the structure of heart. Clear? Heartbeat आप पढ़ चुके हैं, stroke volume you have already studied, cardiac output you have studied. Clear? Now today's topic is double circulation. Clear student? आपको अच्छे से पता है, you have already studied that systole and diastole क्या होता है ना, और ब्लड कैसे हमारे हार्ट में आता है और कैसे हमारे हार्ट से दूर जाता है. क्लियर? ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस. क्लियर? आप ध्यान से सुनना. डबल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन बाय द डबल सर्कुलेशन? क्लियर? सिंस द सेम ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट. क्लियर? हेंस दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. क्लियर स्टूडेंट? आप ध्यान से सुनना. द ब्लड passes twice through the heart, clear, to complete one circuit in the form of pulmonary circulation and systemic circulation. Clear? This is called as the double circulation. पूरा complete एक सर्किट पूरा करने में हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है. एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन की फॉर्म में और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन की फॉर्म में. क्लियर? ये आप देखो बोर्ड पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. क्लियर? सो वेरी सिंप्लीफाइड वे में डायग्राम दिया हुआ है. आप यहाँ से भी समझ सकते हो. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो. दोनों की हेल्प से आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. क्लियर? तो देखो कैसे ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से गुजरता है. ठीक है? तो देखो दिस डायग्राम इज शोइंग द बॉडी टिश्यूज. ठीक है? ये बॉडी टिश्यूज हैं, ये कैपिलरी हैं जो बॉडी टिश्यूज में हैं. ठीक है? और ये हमारा लंग्स है. दिस डायग्राम इज शोइंग द लंग्स. क्लियर? दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. दिस यू ऑलरेडी नो. राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी विच टेक द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, and this is the pulmonary vein which brings the oxygenated blood from lungs to the heart. Clear? And this is the aorta, the largest artery. It takes the blood away from the heart to different organs of the body. Clear? और ये वेना केवा है which brings the deoxygenated blood from different organs of the body to the heart. Clear? So let's begin. आप देखो ध्यान से student, what happens at the time of circulation, the deoxygenated blood from different organs of the body. हमारे बॉडी में different organs में जो deoxygenated blood होता है, ठीक है, वो सब कैपिलरी से carried out होता है. फिर the capillary join with the venules joins with the veins. ठीक है? तो अब ये देखिए, ये this is the largest vein, that is the vena cava. So the deoxygenated blood from different organs of the body reaches to the right atrium. आप इस डायग्राम में भी देखो. ठीक है? From the lower part of the body, lower part means जो हार्ट के नीचे वाले parts है, they are the lower parts, and upper parts means जो हार्ट के ऊपर है. So from the lower parts of the body, the deoxygenated blood reaches to the right atrium through the inferior vena cava, and from the upper part the deoxygenated blood reaches to the right atrium from the superior vena cava. Clear? Clear student? Deoxygenated blood आप याद रखिएगा, ब्लू इसीलिए बनाया गया, ब्लू से. Deoxygenated blood is bluish in color. Clear? So now the blood, deoxygenated blood, now it enters in the right atrium, and when right atrium you can say it contract or it comes under the systole condition, the blood is pumped to the right ventricle. Clear? The blood is pumped to the right ventricle. Clear? When the valves are open. Clear? And again now, again
अब देखोगे व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट, ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट through the pulmonary artery, it goes to the lungs. Student, arteries generally carry oxygenated blood, but here pulmonary artery is the exception, it carries deoxygenated blood. So deoxygenated blood now reaches here in the lungs. Clear? Lungs में you have already studied in the second chapter of this animal physiology. Breathing वाले में देखा है gaseous exchange takes place, ठीक है, gaseous exchange takes place in the lungs. Clear? The deoxygenated blood is now converted into oxygenated blood. Now this oxygenated blood through this pulmonary vein, which is exception, veins carry deoxygenated blood, but this pulmonary vein is the exception, it carries oxygenated blood. So this oxygenated blood through the pulmonary vein reaches to the left atrium. From left atrium the oxygenated blood is pumped to the left ventricle. Clear? And when left ventricle comes under systole condition, or when it contracts, the blood pumps out, clear, through the aorta. This is the aorta, largest artery. It is pumped out or circulated throughout the body. Clear? यहाँ से ब्लड निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। यस, तो आपने क्या देखा, एक बार ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर हार्ट से दूर चला गया, लंग्स में चला गया. दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्लियर? दिस साइड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्लियर? और फिर देखिए ब्लड अगेन ब्लड कम्स ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ब्लड फिर से वापस हार्ट में आ रहा है एंड इट मूव्स आउट ऑफ द हार्ट. And this is called as, this side circulation is called as the systemic circulation. Clear? So pulmonary circulation and systemic circulation together, it is called as the double circulation. बहुत simplified way में. Clear student? अब यहाँ पे आप देखो एक चीज और आप देख लो कि ह्यूमन हार्ट में अब दो पंप हो गए एक तरह से, ठीक है, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल मेक्स द राइट पंप और पल्मोनरी पंप. क्लियर? Right atrium and right ventricle makes the pulmonary pump or the right pump, and this part is responsible for pulmonary circulation. This side receives the, यानी right side of the heart, right ventricle, right auricle, right ventricle receives deoxygenated blood and pump it to the lungs for getting oxygenated. Clear? Now left atrium and left ventricle makes the left pump or systemic pump. Clear? And this is responsible for systemic circulation. Clear? And this part is responsible for circulation of oxygenated blood. This side or this pump receives the oxygenated blood and pumps the oxygenated blood to different organs of the body. Clear? तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे ब्लड दो बार हमारे हार्ट से पास होता है. इस डायग्राम से भी आप इजीली आप देख सकते हो. दिस डायग्राम अगेन शोइंग द सेम सिचुएशन. क्लियर? ये ब्लड आया यहाँ से यहाँ गया, फिर दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से बाहर चला गया, लंग्स में गया, फिर लंग्स से ब्लड क्या होता है पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर लेफ्ट आर्टरी में आएगा यहाँ से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टा से होके इट इज पम्प्ड आउट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन. क्लियर स्टूडेंट? अब एनसीईआरटी में आपके छोटा सा एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, there are two important you can say separate circulatory systems are also there or important circulations are there. That is hepatic portal system. ठीक है? hepatic portal system क्या होता है स्टूडेंट? आप देखोगे कि जनरली क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके वेना केवा को ज्वाइन करती है. क्लियर? डायरेक्ट वेना केवा में जाके ज्वाइन करती है. क्लियर? बट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि इट्स ए यूनिक सिस्टम, इट्स अ वेरी यूनिक सिस्टम. ठीक है? आर्टरीज फ्रॉम द स्टमक, वेन्स फ्रॉम द स्टमक, क्लियर, एंड वेन्स फ्रॉम द डिओडेनम, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो वेन्स होती हैं वो डायरेक्ट वेना केवा में नहीं जाती. दे नेवर गो डायरेक्टली इनटू द वेना केवा. फर्स्ट दे ब्रिंग द ब्लड टू द लीवर. ठीक है ना?
दे ब्रिंग द ब्लड टू द लीवर, यानी स्टमक से और इंटेस्टाइन स्पेशली डिओडनम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पहले लीवर में जाता है। क्लियर, इट गोज टू द लीवर फर्स्ट, ठीक। एंड दिस ब्लड कंटेन व्हाट, डाइजेस्टेड फूड, खूब सारा न्यूट्रिएंट इसमें होता है, ठीक है ना, इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक। एंड इनसाइड द लीवर फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इट, द ब्लड कंटेन मोर ग्लूकोज, so the glucose is converted into glycogen, the glucose is converted into glycogen which is used for use in the future, ठीक है ना, it's the reserve food, glycogen is the reserve food। अब देखो लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, that blood goes to the vena cava, ठीक है ना। the veins that originate from the liver, इसको hepatic vein बोलते हैं, that is the hepatic vein। स्टूडेंट घबराइए नहीं, एक सेपरेट वीडियो से मैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको समझाऊंगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा लिखा है तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब लीवर से जो वेन निकल रही है वो वेन जाके वेना केवा को ज्वाइन करेगी, ठीक है ना, और फिर वेना केवा ब्लड को हार्ट में लेके आता है, ठीक है, दैट वेना केवा ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द हार्ट। क्लियर, तो यहाँ पे दिस इज स्पेशल मैकेनिज्म। क्लियर, इट इज द, यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। It is the flow of deoxygenated blood, ध्यान से सुनिएगा, it is the flow of deoxygenated blood from digestive system, यानी stomach and intestine to the liver before returning to the heart, ठीक है। डायरेक्ट वो ब्लड इंटेस्टाइन से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्ट जो है वो रिटर्न होके डायरेक्ट जो है वो हमारे हार्ट में नहीं आता, इट पासेस थ्रू द लीवर, याद रखिएगा, इट पासेस थ्रू द लीवर, यही बस बताना था। दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वो डायरेक्ट ना जाके पहले अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में ले जाता है, ठीक है। फिर लीवर से जो हेपेटिक वेन निकलती है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ से जो वेन निकलती है वो वेन ब्लड को लेके आएगी वेना केवा तक, ठीक है ना, फिर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा हार्ट तक। क्लियर, तो दिस इज अबाउट द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा हार्ट मसल्स का बना हुआ है, आवर हार्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द मसल्स एंड द मसल सेल्स दे ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट इन द ऑक्सीजन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा हार्ट बस ब्लड रिसीव करता है और पंप कर देता है दूसरे, उसको खुद को भी तो चाहिए। आवर हार्ट ऑल्सो नीड्स न्यूट्रिएंट सप्लाई, आवर हार्ट ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई, वहाँ भी तो जाना चाहिए ना ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। तो अब देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा ये एओर्टा है ना, आप देखोगे यहाँ से जो एओर्टा है, दिस इज द मेजर एओर्टा, फिर यहाँ से आप देखोगे आर्टरीज निकलती, कॉर्नरीज आर्टरीज आती है, ठीक है। ये जब नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ से कॉर्नरी आर्टरीज निकलती हैं, दीज कॉर्नरी आर्टरी दे सप्लाई ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। क्लियर, दे सप्लाई ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, यानी हमारे हार्ट मसल्स को भी ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है ना। अब देखो कॉर्नरी हार्ट डिजीजेज, अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा, कॉर्नरी हार्ट डिजीजेज होती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। अगर हमारे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो वर्क करना बंद कर देंगी, और जब हमारी हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देगी तो हार्ट बीट खत्म, इंसान खत्म हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, सो याद रखिएगा, देयर इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज ऑल्सो देयर एंड द ब्लड इज सप्लाइड थ्रू द कॉर्नरी आर्टरी। क्लियर, इसको बोलते हैं कॉर्नरी सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, कॉर्नरी सर्कुलेशन। क्लियर, यानी द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से सुनिए, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। अब देखोगे फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, अब इसी से बोल सकते हैं फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा, फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से फिर डिवाइड हो रही है, आप देख रहे हो ना, असेंडिंग एओर्टा टू द हार्ट मसल्स, ठीक है ना, टू द हार्ट मसल्स एंड रिटर्न ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स टू द राइट आर्टरियम, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता भी है और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आता है। क्लियर, कॉर्नरी साइनसेस में गिरता है, आप देखिएगा कॉर्नरी साइनसेस है ना, ये सेपरेट वीडियो लेक्चर से मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी in the topic double circulation. Clear, I hope that you are able to understand the topic double circulation. Clear student, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।
आप रिपीट करके 1-2 बार 3 बार देखिएगा। स्टिक टू द एनसीईआरटी कंटेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ आप एनसीईआरटी के कंटेंट को स्टिक करिए, उसी पे फोकस करिए। ऑल द डाटा ऑफ द एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? So whatever the content which are given in this topic we have completed. एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि वो कभी पूछा ही नहीं जाता, तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ द टाइम। अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाओगे तो अपने आप ही चीज़ें आप जान जाओगे। क्लियर? आप एमबीबीएस करने जाओगे, आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। सो क्लियर? सो एट दिस लेवल द कंटेंट और द यू कैन से द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। क्लियर? So I hope that you have enjoyed your session. Clear? You have enjoyed this video also. Keep on watching my video. Clear? Like it, share it, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Thank you very much and have a nice day.